जी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का रेगनार नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज का वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं और जिन भी बच्चों ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम दिया था DHS पंजाब के रिगार्डिंग, तो ये आप लोगों की जो भी क्वेरीज आ रही हैं उन्हीं के रिगार्डिंग आप लोगों को ये वीडियो डाला जा रहा है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी नोटिफिकेशन आए आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले। और जो भी बच्चे आने वाली NHM की वैकेंसीज जो हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं और जो अभी न्यू वैकेंसीज आ रही हैं उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं रेगनार नर्सिंग के साथ में, क्योंकि आप भी अपना ड्रीम गोल अचीव कर सकते हो इस नंबर पे कॉल और मैसेज करके। ठीक है बच्चों, ताकि आने वाली DRME RRB की जो वैकेंसीज हैं उनमें आप अपना ड्रीम गोल अचीव कर पाओ। जो भी कैंडिडेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर आपको वैकेंसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको सर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप अपने किसी भी एग्ज़ाम को मिस ना करें। तो आप लोगों ने DHS पंजाब के बेहतरीन रिजल्ट को देख ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन बच्चों का है। तो मैम बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट ने 29/5 को ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें द ऑफिस इज इन रेसिपिएंट ऑफ ईमेल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एस्पिरेंट विद रिक्वेस्ट टू कंसीडर देयर कैंडिडेचर फॉर द फॉलोइंग बेनिफिट रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स अंडर द DHS गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पब्लिश्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट 26/6 का जो बाबा फरीद का DHS पंजाब गवर्नमेंट का स्टाफ नर्स का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि मैम ये क्या है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। देखो, जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है उन्होंने 26/6 को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, 26/6 को जो ये रिक्रूटमेंट निकाला था इसमें उन्होंने दो चीज़ों की बात की है जो उन्होंने आपको अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ की है उसमें क्लैरिफाई की है। जब बच्चे DV करवाने जा रहे थे, या आप लोगों में से काफ़ी बच्चों का DV हुआ होगा, तो जो बच्चे फ्रेशर थे बच्चों उनके पास RN नहीं था, तो विदाउट RN उन्होंने अप्लाई कर दिया। लेकिन जब वो DV करवाने गए मार्क्स अच्छे आ गए हैं, लेकिन उनको नॉट एलिजिबल कर दिया गया RN ना होने के कारण, ठीक है ना। जो भी बच्चे फ्रेशर थे जिनके पास RN नहीं था उनको इन एलिजिबल कर दिया गया कि आपके पास RN नहीं है। फॉर्म फिल करने से पहले की डेट का RN इन्होंने मांगा था। तो रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ एक्सपीरियंस मार्क्स, सेकंड जो कंसेप्ट है वो क्या है इनका, कि मैम जो एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड एट GGS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ड्यूरिंग गवर्नमेंट, जो पेंडेमिक कोविड आया था उसके दौरान की बात है बच्चों, कि जो GGS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक पीरियड एट पर टू द बेनिफिट गिवन to the staff worked under the DHS and DRME in paid sad period। तो देखो GGSH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ड्यूरिंग COVID-19 आप लोगों ने अगर वहाँ पे जॉब की थी तो आपको उसके एक्सपीरियंस के जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। पहली बात तो इन्होंने ये क्लियर की है। दूसरी बात इन्होंने जो क्लैरिटी रखी है यहाँ पे वो है कि उन बच्चों का कैंडिडेचर क्या किया जाएगा बच्चों, अब ऐड किया जाएगा जो बच्चे क्या थे, इन हु इज इन पोजेशन ऑफ PNRC रजिस्ट्रेशन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन फॉर्म। जो बच्चे लास्ट डेट जो थी एप्लीकेशन फॉर्म की उससे पहले का, बट बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसकी बात कर रहा है ये कि आपके पास वहाँ पे जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो ये लिखा गया था कि RN होना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट से, PNRC होना चाहिए। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है कि उन कैंडिडेट्स का भी कैंडिडेचर ये एक्सेप्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन बट फॉर्म बट बिफोर द डेट ऑफ DV, ठीक है ना। तो जिन बच्चों के पास में RN है, अब तो RN आ गया है आपका, लेकिन जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था दैट टाइम यू आर नॉट हैविंग योर RN, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो कंसीडर की गई है। जो आपका कैंडिडेचर है अब उसको क्या कर दिया गया है, कंसीडर किया जाएगा।
कब से कब तक का होना चाहिए, चाहे वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था लेकिन उस टाइम पे आरएन नहीं था, लेकिन डीवी से पहले आपके पास आरएन आ गया है, तो आप लोगों को वहाँ पे एक चांस दिया जाएगा। आपका जो डीवी है, इन्होंने बोला है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हैज़ अकॉर्डेड एन अप्रूवल टू कंसीडर कैंडिडेचर appeared or to be appeared for document verification held up to 2/6/2026 for the recruitment of staff nurse under DHS Government of Punjab published 26/6 for the above said benefit। तो यहाँ पे आप लोगों को बच्चों अब वो बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों के पास अगर अब आरएन आ गया है, आपने पेपर दिया था लेकिन उस टाइम पे आरएन नंबर नहीं था, अब आपके पास आरएन है और वो आरएन आपकी डीवी डेट से पहले का हो, ठीक है ना, एग्ज़ाम डेट और डीवी डेट के बीच का है, तो भी आपको कंसीडरेशन मिलेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो मैम जो आप 2/6 तक जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आप लोग कंसीडर किया जाएगा आप लोगों को। सो जिन बच्चों को एन एलिजिबल कर दिया गया था सिंस 7/5 द कैंडिडेट हु हैव बीन कॉल्ड अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स अंडर द DHS गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आल्सो सर्व्ड इन GGS Medical and College and Hospital during COVID-19 pandemic period informed to appear again for DV। आप लोगों को पहले जिनको इन एलिजिबल किया गया था उनको अब 3/6 से लेके और 4/6 तक दोबारा बुलाया गया है। कब? 9:30 बजे से लेके और 4 बजे तक फॉर ग्रांट ऑफ द अबव सेड बेनिफिट इफ डिप्राइव्ड ऑफ दिस इशू विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तो ओर से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। द कैंडिडेट हुज कैंडिडेचर ऑलरेडी हैज बीन कंसीडर फॉर द सेड बेनिफिट में नॉट अपीयर टू विजिट अगेन। तो अगर जिनके पास एक्सपीरियंस था और उनका एक्सपीरियंस लग गया है तो आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स इन्होंने लगा दिए थे उस टाइम पे तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे जिनका आरएन नंबर नहीं था वो बच्चे जा सकते हैं, और जिनके पहले एक्सपीरियंस के मार्क्स जो थे वो वैलिड नहीं किए गए हैं वो बच्चे भी अब दोबारा जा सकते हैं। आपको जाना है 3 और 4 तारीख को, 3 और 4 जून को 9:30 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है ना, शाम के 4 बजे तक आपका डीवी होगा। तो बच्चों यहाँ पे जिन बच्चों को ये था कि मैम हम लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि हमें ये लगा आरएन नहीं है, फॉर्म फिल कर दिया लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया, उन बच्चों का कहीं ना कहीं यहाँ नुकसान हो गया क्योंकि वो बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए ये सोच के कि बाद में आप नॉट एलिजिबल रहोगे, इससे बढ़िया कि एग्ज़ाम ही ना दें, ठीक है ना। तो उन कैंडिडेट्स को अब थोड़ा सा यहाँ पे रिग्रेट हो रहा होगा कि काश एग्ज़ाम दे दिया होता। तो यहाँ पे बाद में इन्होंने देखो अपनी पॉलिसी भी चेंज कर दी है। सो डोंट वरी, नेक्स्ट जो वैकेंसीज़ हैं वो आ रही हैं, ठीक है ना। और आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता बच्चों सैलरी, बेनिफिट्स और सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आपने BSc नर्सिंग GNM कर ही लिया है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, सो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ में, क्योंकि RRB, ESIC और आने वाली PGI, GMCH, ठीक है, जो नई ट्यूटर की पोस्ट आ रही हैं वो, और साथ में जिन बच्चों को क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है वो बच्चे भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी के साथ में अपना गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर सकते हैं। तो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है बच्चों, एक बार रिजल्ट देखिएगा और ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अपनी सिलेक्शन की तैयारी के लिए, ठीक है ना। सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ द टाइम, एंड सेकेंड थिंग विल बी द कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं और अगर आप प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर DV। थैंक यू सो मच।